हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वॉइस की ये क्लास नंबर 3 है। पिछली क्लासेस में हमने जो भी पढ़ा है उससे आगे चलेंगे हम आज। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वॉइस का एक स्पेशल केस है जिसमें क्या होता है कि जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लेके जाते हैं तो यूजुअली हमने ये देखा है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो तो पैसिव वॉइस में वो बाई मी हो जाता है। ठीक, मी तो होगा ही होगा, प्रेपोजिशन बाई लग जाता है। हाँ, अगर शी हो तो पैसिव में जाने पर वो हर हो जाता है और उसी के पहले बाई आ जाता है। अगर मान लो राम हो तो वो पैसिव में जाएगा तो राम रहेगा और इधर भी बाई लग जाएगा। मोस्टली होता क्या है कि जब हम किसी सेंटेंस को पैसिव में लेके जाते हैं तो जो उसका सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट वाले चेहरे में बदल जाता है और अपने पहले बाई लगा लेता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो प्रेपोजिशन बाई है विच इज क्वाइट कॉमन इन पैसिव सेंटेंसेस, ये ना हो करके इसकी जगह दूसरे प्रेपोजिशंस आ जाते हैं, जैसे कि टू है, विद है, एट है, इन है। ये सब प्रेपोजिशंस आ जाते हैं। आज हम उसी को पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? स्पेशल केसेस, प्रेपोजिशंस अदर देन बाई। बाई को छोड़ के जो दूसरे प्रेपोजिशंस आते हैं कभी कभी, उनको देखते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर हम एक पाई चार्ट रेडी करें एक्टिव पैसिव का और वो पाई चार्ट बाई वर्सेस अदर प्रेपोजिशंस का हो तो मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि 2/3 में 2/3 में जो है वो बाई ही मिलेगा और 1/3 केसेस में बाकी प्रेपोजिशंस मिलेंगे, विच क्लियरली मीन्स कि ज्यादातर पैसिव के सेंटेंसेस में बाई ही आता है। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां पर बाई ना आकर दूसरे प्रेपोजिशंस आ जाते हैं। बट वो जो मुट्ठी भर सेंटेंसेस हैं, वो जो मुट्ठी भर सेंटेंसेस हैं, उन्हें समझना भी बहुत जरूरी है और हम वही करने जा रहे हैं। आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं एक्टिव के। दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है, दोनों का ऑब्जेक्ट कॉमन है, मी। लेकिन दोनों की वर्ब बदली है। वर्ब की फॉर्म कॉमन है, ये भी V2 है, ये भी V2 है, पर चेहरे बदले हैं। ये हेल्प है और ये न्यू है। आइए देखते हैं इनका पैसिव क्या होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि हेल्प्ड और न्यू V2 हैं और रूल के मुताबिक जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है इसका पैसिव वर्जन होता है was were प्लस V3। was were प्लस V3। तो इसीलिए जब इसका पैसिव बनाया गया तो I आ गया, फिर हेल्प के प्लेस पे was help, इधर I और was known आ गया। फिर आपने शी को हर किया, इधर भी शी को हर किया, इधर आपने बाई लगाया, पर ये क्या, इधर आपने टू लगा दिया। ये क्या हुआ, देख रहे हैं ना आप? इधर लिखा आपने वही नॉर्मल आई वॉज हेल्प्ड बाई हर, पर इधर आपने आई वॉज नोन टू हर लिखा, आई वॉज नोन बाई हर नहीं लिखा। और लीजिए अब हमने लिख दिया, तो लिख दिया तो है लेकिन ये गलत लिख दिया मैंने, ये नहीं होगा। तो क्या कहानी है सुनिए। कई बार जब सेंटेंस पैसिव में जाता है तो सब्जेक्ट के पहले जो बाई लगता है यूजुअली वो नहीं लगता, दूसरे प्रेपोजिशंस लगते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ये जो दूसरे प्रेपोजिशंस आते हैं या फिर ये जो बाई भी आता है, ये कौन लेके आता है, इसको ज्यादा समझना जरूरी। ये जो प्रेपोजिशन बाई है या जो दूसरे प्रेपोजिशंस हैं, कौन लेके आता है इन्हें? इन्हें सब्जेक्ट लेकर आता है या इन्हें ऑब्जेक्ट लेकर आता है? ये जो प्रेपोजिशंस लगते हैं जैसे बाई हर या टू हर, कौन लाता है? सब्जेक्ट शी लाता है, ऑब्जेक्ट लाता है, कौन लाता है? सर ना तो सब्जेक्ट लाता है ना तो ऑब्जेक्ट लाता है, इन्हें कौन लाता है? वर्ब लाता है। कौन लाता है? वर्ब। वही तो देखिए ना सर, दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम है, दोनों सेंटेंसेस का ऑब्जेक्ट सेम है, पर वर्ब बदली और प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट बदल गया। यानी कि हेल्प वर्ब बाई को लेकर आई है और नो वर्ब टू को लेकर आई है, विच क्लियरली मीन्स कि जो आप बाई मी, बाई हर, बाई राम करते हैं, इस बाई को लाने वाला कौन है? वर्ब।
पैसिव वॉइस में 2/3 सेंटेंसेस में जो बाई आता है इसको भी कौन लेके आता है, सेंटेंस की वर्ब्स, और 1/3 सेंटेंसेस में जो दूसरे प्रेपोजिशंस आते हैं इनको भी कौन लेकर के आता है, वर्ब। अब हेल्प उन तमाम वर्ब्स में है जिनको पैसिव में बाई चाहिए, और नो उन मुट्ठी भर वर्ब्स में से है जिनको पैसिव में बाई नहीं चाहिए। क्या चाहिए, टू चाहिए। तो पहली बात कि प्रेपोजिशन जो आता है बाई वो वर्ब लेके आती है। दूसरी बात, ज्यादातर वर्ब को बाई ही पसंद है क्योंकि ज्यादातर वर्ब्स की कोई अलग से चॉइस नहीं होती। होता क्या है कि जब कोई सेंटेंस पैसिव में जाता है तो उसकी हिंदी निकालते समय हम के द्वारा बोल देते हैं। आई वॉज हेल्प्ड बाई हर, मेरी मदद की गई उसके द्वारा। अब के द्वारा की अंग्रेजी क्या है भाई, या ये पत्र लिखा गया मेरे द्वारा, फिर के द्वारा की अंग्रेजी क्या है भाई, समझ रहे हैं। इस पेंटिंग को बनाया गया है मेरे द्वारा, फिर से क्या आया, के द्वारा। तो जो लिखना वर्ब है राइट, और जो बनाना वर्ब है मेक, और जो मदद करना वर्ब है हेल्प, इन तीनों ने बाई लगा लिया। लेकिन नो उन मुट्ठी भर क्रियाओं में से है जिनको बाई नहीं पसंद है, दूसरे प्रेपोजिशंस पसंद है, जैसे कि नो को टू पसंद है, राइट। ये था कॉन्सेप्ट। अब हमको सेंटेंसेस करने हैं। कॉन्सेप्ट क्या था कि कुछ मुट्ठी भर ऐसी क्रियाएं हैं जिनको बाई नहीं दूसरे प्रेपोजिशंस चाहिए। ठीक, वो मुट्ठी भर क्रियाओं में से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स मैं आज के सेशन में डिस्कस करूंगा। शुरुआत हमने नो से कर दी है। नो इस लिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर वर्ब है। मैं अपने ऑब्जर्वेशन से कह रहा हूं कि ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस जब डिफरेंट प्रेपोजिशंस के आते हैं, मतलब प्रेपोजिशंस अदर देन बाई के आते हैं, तो उसमें नो ही आता है। कभी कभी दूसरे आ जाते हैं। जैसे अब दूसरी खास वर्ब है सेटिस्फाई, अगली खास वर्ब है इनगल्फ, और एक और अगली खास वर्ब है शॉक्ड। अब देखिए सर, सेटिस्फाई की चॉइस है कि इसको विद पसंद है, इनगल्फ की चॉइस है कि इसे इन पसंद है, शॉक की चॉइस है कि इसे एट पसंद है। अब ये ऑप्शंस हैं आपके सामने पैसिव के। ये देखिए, यू से शुरू किया, फिर लिखा विल नॉट सेटिस्फाई V1 है, पैसिव बनेगा बी सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड के बाद जब द रिजल्ट्स हम लिखेंगे तो एक ऑप्शन था सेटिस्फाइड बाय द रिजल्ट्स, दूसरा ऑप्शन था सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। तो रूल के मुताबिक सेटिस्फाई वर्ब को कौन सा प्रेपोजिशन पसंद है, विद। कौन सा प्रेपोजिशन पसंद है, विद। तो याद रखिए कि अगर सेटिस्फाई वर्ब दी हो एक्टिव में तो उसके प्रेपोजिशन में आपको बाई नहीं लगाना, विद लगाना। अब अगले सेंटेंस पे आ जाइए। इसमें वर्ब आई है इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब है चपेट में लेना। अब यहीं से समझ लीजिए कि जब आपने कहा चपेट में लेना, चपेट में लेना, तो मे की इंग्लिश क्या होती है, इन। यानी इनगल्फ को क्या पसंद है, इन। तो आप यहां इन लगाएंगे। बाकी जो तरीका पैसे बनाने का वैसे V2 है, तो वॉज इनगल्फ्ड हो गया, फिर इन बाय द फायर। इनगल्फ की चॉइस है इन, तो इन लगाया, बाई गलत हो गया। शॉक्ड की चॉइस क्या है, एट, तो यहां भी बाई गलत हो गया। तो क्या देखा आपने, इनगल्फ को इन चाहिए, शॉक को एट चाहिए। इनगल्फ के साथ साथ इंटरेस्ट भी वो वर्ब है जिसको इन पसंद है। शॉक के साथ साथ सरप्राइज भी वो वर्ब है जिसको एट पसंद है। ठीक, ये जो रूल है ये कुछ 7-8 क्रियाओं के बीच में ही टहलता रहता है। ज्यादातर नो, फिर कभी कभी सेटिस्फाई, कभी कभी सरप्राइज, ठीक, कभी कभी इनगल्फ या इंटरेस्ट, ये क्रियाएं आ जाती हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, इसको पूरा समझने के लिए आपको प्रेपोजिशन चैप्टर के भी सारे रूल्स आने चाहिए। ठीक, अदरवाइज आप इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ उतना ही समझ सकते हैं जितना पैसिव से रिलेट करता है, बाकी चीजें छूट जाएंगी। तो प्रेपोजिशन चैप्टर को भी मास्टर करना जरूरी है, ये जो प्रेपोजिशन वाला स्पेशल केस है इसके लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये लॉजिक जो है स्पेशल केस जरूर क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। एक और स्पेशल केस है एक्टिव पैसिव का, स्पेशली पैसिव वॉइस का एक बड़ा ही स्पेशल केस है एलिमिनेशन ऑफ सब्जेक्ट।
आप जानते हैं कभी कभी जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लेकर जाते हैं तो सब्जेक्ट को एलिमिनेट ही कर देते हैं, रखते ही नहीं हम उस सब्जेक्ट को। ऐसा कब करते हैं ये सीख लेते हैं। आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट, द हॉस्पिटल में डिस्चार्ज द पेशेंट टुमारो। दूसरा, द पुलिस हैव अरेस्टेड द कल्प्रिट्स। अब इन दोनों सेंटेंसेस का पैसिव बनाया गया। आप इसको देखिएगा, इनको नीचे वाले सेंटेंसेस को नहीं। ठीक, अब लिखा है पैसिव बनाया गया द पेशेंट, मे डिस्चार्ज, मे बी डिस्चार्ज, फिर ये टुमारो, बस रोक दिया गया। करेक्ट। क्या नहीं लिखा गया? हॉस्पिटल को नहीं लिखा गया। हॉस्पिटल कौन है? सब्जेक्ट। नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? किस आधार पे नहीं लिखा गया? सुनिए सर, ये जो केस है एलिमिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाए और सब्जेक्ट को ना रखा जाए, तो कौन से सब्जेक्ट्स नहीं रखे जाते? वो सब्जेक्ट्स नहीं रखे जाते जो नेचुरल सब्जेक्ट्स हैं या डिफॉल्ट सब्जेक्ट्स हैं। अब सोचने वाली बात है कि पेशेंट को डिस्चार्ज कौन करेगा? हॉस्पिटल ही करेगा। तो हॉस्पिटल का जिक्र ना भी किया जाए, देन हु केयर्स? अंडरस्टूड है सर। अंडरस्टूड सब्जेक्ट जो होता है, जो नेचुरल सब्जेक्ट होता है, जो इम्प्लाइड सब्जेक्ट होता है, हम उसको कई बार while converting that sentence into passive रिमूव कर देते हैं या नहीं रखते हैं। जब बोला गया कि हॉस्पिटल हो सकता है कल पेशेंट को डिस्चार्ज करे, और इसका पैसिव हो सकता है कल पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाए, क्या जरूरी है बोलना कि हो सकता है कल पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाए और इसके बाद हॉस्पिटल के द्वारा? आप बोलना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, बोलना चाहते हैं कि हो सकता है कल हॉस्पिटल के द्वारा पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाए, या कल हो सकता है पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाए हॉस्पिटल के द्वारा? डोंट यू फाइंड इट एडिशनल, अननेसेसरी? मुझे तो लगता है आपका इतना ही बोलने का मन करेगा, हो सकता है कल पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाए, दैट्स इट। तो क्यों रखेंगे? बाकी अगर रखना है तो रख लीजिए। यही हमने दूसरे वाले सेंटेंस में देखा है, ये भी सही है। बट आई वुड गिव दिस वर्जन मोर रेटिंग। इनफैक्ट यही ज्यादा सही है। ये करेक्ट हो सकता है, बट दिस वन इज एप्रोप्रिएट, ये है। ठीक, और अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है और अगर इसी को बनाना ही है आपको, तो फिर ये स्पेशल केस रखा ही क्यों गया है एलिमिनेशन ऑफ सब्जेक्ट का? ये रूल का पार्ट है सर। मैं अपने मन से नहीं बता रहा इसको, इट्स अ रूल। ठीक है, तो आपको नेचुरल सब्जेक्ट्स को, डिफॉल्ट सब्जेक्ट्स को, अंडरस्टूड सब्जेक्ट्स को, इम्प्लाइड सब्जेक्ट्स को रिमूव कर देना होता है। द पुलिस हैव अरेस्टेड द कल्प्रिट्स, पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया। सर इसका जब पैसिव बनाइए तो पुलिस को ना रखिए। अंडरस्टूड है सर, घर वाले नहीं अपराधियों को पकड़ेंगे, सरपंच नहीं अपराधियों को पकड़ेंगे। आप पकड़ोगे अपराधियों को? मैं पकड़ूंगा? नहीं सर, मैं और आप तब पकड़ेंगे जब हम पुलिस हो। पुलिस का काम ही है अपराधियों को पकड़ना। कोर्ट का काम ही है किसी मामले में फैसला सुनाना। जज का काम ही है व्यक्ति को सजा देना या उसे रिहा करना। तो ये डिफॉल्ट सब्जेक्ट्स में आता है। ठीक है, तो इसका जब पैसिव बनाए तो द कल्प्रिट से शुरू कर दें, हैव अरेस्टेड, हैव बीन अरेस्टेड, रूल फॉलो करें, बस फुल स्टॉप लगा दें। नो नीड टू मेंशन बाय द पुलिस। ये ठीक है, करना चाहते हैं तो कर ले, कोई नहीं रोक रहा, नोबडी इज स्टॉपिंग यू, बट आई वुड से कि इसके साथ जाए। ठीक है, तो जो नेचुरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो डिफॉल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ये देखिए, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सर ये वी कौन है? ये वी हम और आप है क्या खाली? ये वी 2 4 10 लोग हैं क्या? इस वी के कुछ चेहरे हैं क्या? इस वी के कुछ नाम है क्या? सर इस सेंटेंस में कहा जा रहा हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हम कौन है? इस दुनिया के सभी लोग। इस हम का मतलब एक घर के 5 लोग नहीं है सर, एक क्लास के 10 स्टूडेंट नहीं है। इस वी में कोई कोई स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं है। वी मीन्स ऑल। तो जब आप इसका पैसिव बनाइए तो हटाइए वी को, सीधे बोलिए कि बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए। सिंपल। वन मस्ट कीप प्रोमिसेस, किसी को भी वादे निभाने चाहिए। ये वन कौन है सर? वन कोई स्पेसिफिक पर्सन है क्या? क्या तुमको वादे नहीं निभाने चाहिए? मुझे नहीं निभाने चाहिए, पड़ोसी को नहीं निभाने चाहिए, आगे वाले को नहीं निभाने चाहिए, पीछे वाले को नहीं निभाने चाहिए, हर किसी को निभाने चाहिए सर। So it's a common statement which applies to all with no specifications.
तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो वी और वन को यू बेटर रिमूव देम, द एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड, दैट्स इट। बाकी बड़ा मन है तो भाई रख लीजिए। सिमिलरली प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, बस। बाई वन लिखना है तो मैं तो नहीं कहूंगा लिखिए, आप लिखना चाहते ही हैं तो लिख लीजिए। और भी कुछ सेंटेंसेस है वो भी देख लीजिए। Someone has stolen my wallet, किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया। Someone, ये someone कौन है सर? जानते हो someone को? Somebody has stolen my wallet, कौन है? Who is this somebody? You know him? नहीं ना? तो वो someone कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो पैसिव बनाइए तो हटाइए इसको। भाई someone has stolen my wallet की हिंदी है किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया है। और आप इसको नेचुरली पैसिव में बोल के देखिए, किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया है, इसे नेचुरली पैसिव में बोल के देखिए तो आप बोलोगे यार मेरा वॉलेट चोरी हो गया। कहीं बोलना चाहते हो किसी के द्वारा? नहीं, ये बोलोगे यार मेरा वॉलेट चोरी हो गया, यार मेरा वॉलेट चुरा लिया गया, किसी के द्वारा। कौन बोलना चाहता है सर? सिमिलरली अगला सेंटेंस, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग दुनिया भर में अंग्रेजी बोलते हैं। अब लोग नहीं बोलेंगे तो क्या भेड़ बकरियां बोलेंगी? ये लोग कौन है? ये लोग कौन है बताइए? 2000, 10,000, ये चेहरे वाले, वो चेहरे वाले, ये चेहरे वाले, जानते हैं आप उनको? नहीं ना, कोई टारगेट ऑडियंस नहीं, कोई स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा कि पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है, दैट्स इट। लोगों के द्वारा लिखने की कोई नीड है ही नहीं। समझ रहे हैं? ये देखिए इनके पैसिव। माई वॉलेट हैज बीन स्टोलन, नहीं लिखा बाई समवन, बिल्कुल ठीक है। मन है तो भाई लिख लीजिए, बट ये ज्यादा बेहतर है। ये देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिंपल। बाय पीपल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेशल केस में एलिमिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स का जरूर क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।